देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज ये कहूँगा कि किस प्रकार से नगर परिषद का और आदरणीय विधायक जी का लगातार मीटिंगों में जो उस प्रकार का एक इशू बना और इसके अंदर हम लोगों का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। नगर परिषद के काउंसलर उनके साथ होता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे को इसलिए आना पड़ा आपके समक्ष आज कि किस प्रकार से आज अशोक अरोड़ा जी जो विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि किस प्रकार से हाउस की मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन मैं आपके बीच में कहता हूँ कि जो 9 मई को मीटिंग हुई थी, दर्द वही था उसकी मीटिंग के अंदर कि उसके अंदर एजेंडा सारा पास हो गया। उसके बाद इनकी दुकान जो थी, गलत तरीके से जो दुकान ली गई थी, वो दुकान कैंसिल की गई नगर परिषद ने। और इन्होंने खुद कहा कि नहीं जी, मेरी बिजनेसबारी हो रही है। कभी कहते हैं जी अपनी वापस ले लो। अरे भाई, तू खुले मन से खुले प्रेस के सामने बात करना। आज तक उस दुकान का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन उस दुकान के बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, देखिए उस दुकान 9 मई की दुकान की कैंसिल हुई। आप ये देखिए, जो इनकी रजिस्ट्री है, इस रजिस्ट्री के अंदर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नगर परिषद में भ्रष्टाचार तो आप करें। इस रजिस्ट्री के अंदर जो आरटीजीएस ये डाली हुई रजिस्ट्री हुई है, वो आरटीजीएस ही डुप्लीकेट है। वो आरटीजीएस कमेटी के नाम पैसे नहीं है, बैंक ने लिख के दिया ये पैसे नहीं आ रहे। बताओ किस प्रकार कितना बड़ा फ्रॉड कर लिया। और जिन लोगों से इन्होंने G8 कटवाई, उससे पहले G8 कटवा ली। ये देखो G8 नगर परिषद के अधिकारियों ने काटी। ये किसकी मिली भगत से हुआ? G8 भी फर्जी काट दी रजिस्ट्री के ऊपर, वो भी कर दिया। पहले तो मैं इतनी बात कर रहा था कि नगर परिषद की 20 साल नहीं हुए, दुकान इन्होंने कत ली। इन्होंने नाम क्या, नगर परिषद का नाम क्या, 20 साल के नहीं हुए थे, मैं इसके नाम थी। और एक बात और दिखाता हूँ मैं, 7 तारीख को कितनी गलतियां करें, 7 तारीख तक को तो ये कह रहे जी उसके नाम दुकान जो ट्रांसफर करने की बात करें, और 6 तारीख उसको कह रहे तेरे को सेल की परमिशन दे रहे हैं। सारा काम टोटल फ्रॉड किया। ये आप उनसे पूछो, रजिस्ट्री कापी ले दो कि ये आरटीजीएस नंबर नहीं। उसके बाद जब शोर मचा, उसके बाद इन्होंने कोई आरटीजीएस करी। तो बताओ कितना बड़ा नगर परिषद के अधिकारियों के साथ मिलकर ये सारे अधिकारी भी अंदर जाना चाहिए। और जिसने एक गलत काम किया है वो सामने प्रेस के सामने आ जाता है। वो पीड़ा को लेकर उसके बाद अगली मीटिंग हुई। अगली मीटिंग शुरू हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग ये हुई पहली मीटिंग हुई। ये दूसरी मीटिंग जो हुई थी, तेईस को मीटिंग हुई थी। दूसरी मीटिंग रखी 23 को मीटिंग रखी थी। जो हमारे पार्षद थे वो अपने वाइफ को, अपनी सिस्टर को छोड़ने आए थे और छोड़ के जाना था। मैं दावे से कहता हूँ, इस बात को कह रहा है, कभी कहता है 101% को छोड़ने आए थे। मुझे एक बता दे, सिर्फ 2 मिनट का एजेंडा था। क्या एजेंडा था? कि 2 फाइनेंस कमेटी के मेंबर बनने थे। कोई एजेंडा नहीं पढ़ा गया, कोई लिखे साइन हुए। क्या होता है, मैं भी रहा हूँ, मेरी वाइफ भी नहीं लगा था। क्या होता है, फर्स्ट कम, कि जब भी मेंबर आता है उसके पहले साइन होते हैं उसके ऊपर, मीटिंग के ऊपर। अरोड़ा जी मुझे दिखा दें उनके साइन हो, चेयरपर्सन दिखा दें उनके साइन हो। इट मीन्स मीटिंग नहीं शुरू हुई। मीटिंग शुरू नहीं हुई। जो बात करें ना, वो भी तो प्रूफ है। वो जाके आप देखो, आपके कहीं साइन नहीं है मीटिंग में। ना उसके नाम क्या, हमारी नगर परिषद अध्यक्ष है, माफी डांडा, उनके साइन है। तो मीटिंग शुरू नहीं, ना एजेंडा पढ़ा गया किस बार। ये मुख्यमंत्री जी को बता रहा है, ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है। मैं दावे से कहता हूँ, कहीं भी किसी ओपन पे बात करना चाहता है मेरे सामने कर ले। इसलिए मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। वो तो बैठे थे, उनके साथ बहसबाजी शुरू होगी। और बहसबाजी भी क्या, आप में देखो कितना बड़ा काम किया। पूरे देश ने देखा किस प्रकार से अपनी सीट से उठकर वो गए, बाजू ऊपर करके, और उस एमसी को मारने गए। पूरे देश ने देखा इस बात को। और साथ साथ में आज मैं कहूँ, जो ये कहता है कि हम बड़ी अपनी बेटियों की, हम बहनों की बहुत चीज़ें करते हैं, मेरे पास क्लिप है उसके अंदर लगातार अभद्र व्यवहार करते हुए, गंदी गालियाँ निकालते हुए, आपको देखो उसके अंदर उसकी क्लिप है। जहाँ चाहना चाहता हूँ मैं दिखा सकता हूँ आपको क्लिप। वो क्लिप है, ये कहते बेटियाँ थी वहाँ, 12 तो पार्षद थी, लेडीज बेटी बैठी थी। उसके बाद हमारी जो नगर परिषद की अध्यक्ष है, उसने उठकर, पहले उनके पति ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि अभी वो आई थी, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, आप किस प्रकार का मिसबिहेव कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि इसको अरोड़ा जी को धमकाया, मगर उनको ये कहा कि किस प्रकार भद्र व्यवहार है। तो ये हुआ। ये कहता है जी मैंने तो कोई किसी तरह का भद्र व्यवहार नहीं करा। उसकी क्लिपिंग है, उठकर जाकर किस प्रकार से मारने का उस पार्षद को। ये पूरा देश देख रहा है। और मैं 100% फिर चाहता हूँ किसी भी मंच पे याद करें, मुख्यमंत्री जी
को गलत बयान दिया है। मैं दावे से कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड मंगाया होगा, मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात पूछी होगी, अपने अधिकार लगा के उनके पास गई होगी जो बात कह रहे हैं। और मैं भी दावे से कहता हूँ कहीं भी अरोड़ा का मीटिंग में कोई साइन नहीं है, माफी डंडा की कोई साइन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं पढ़ा गया, तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो बैठे थे पार्षद छोड़ने आए थे भाई को। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ भाई, लोगों को, जनता को गलत तरीके से ना के किसी चुप करके जाके जो हमारी बहन बेटियां हैं उनसे जाके माफ़ी मांगे, मेरे को उनका हक बनता है। आज कहता है मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बेटियों की। किस प्रकार की रिस्पेक्ट करते हो? एक पार्षद चुन के आई बेटियाँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनके सामने आप भद्र व्यवहार करते हो आप, तो ऐसी परिस्थिति में। और एक बात रखूँगा, जिस प्रकार से बाबा कह रहा है, मैं आज क्लियर आपके कहना चाहता हूँ, अगर इसमें गलत निकल जाए, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरटीजीएस नंबर गलत ना निकले, जो कहे मैं करूँगा आपके सामने। जीएट जिन्होंने काटे वगैरह, ये कहता है नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। अरे बंदरा 20 साल हमारे पे उंगली उठा सकता, और आप भ्रष्टाचार आप कर रहे हो अधिकारियों के साथ मिलकर, इतना बड़ा गलत काम किया है इतने बड़े विधायक ने। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो अरोड़ा जी की तरफ से भ्रष्टाचार कब किया गया सन? ये देखिए अभी भ्रष्टाचार, ये रजिस्ट्री हुई है, सन क्या? ये रजिस्ट्री हुई है आपकी, देखो मैं बताता हूँ लोग, ये रजिस्ट्री हुई है आपकी 18 अप्रैल 2023 को रजिस्ट्री हुई। विधायक जी इस बार ये इसलिए किया गया, इसको बेचारे को दुख पता क्या है, ये बेचारा विधायक तो बन गया, इसके मन के अंदर बहुत बड़ा दुख है, हमारी सरकार नहीं आई, मैं डिप्टी सीएम नहीं बना, अरे तेरा पीड़ा है। और सबसे बड़ा पीड़ा इसको दुकान का है। पहली मीटिंग में जब उसकी दुकान रद्द करी, और उसका गुस्सा अगली मीटिंग में इसने तारा, चोर तो खुद था, खुद गलत काम किया। अरे विधायक उन्होंने कह दिया, काउंसिलर उन्होंने इस प्रकार से, भाई हम तो सारी क्लीन चिट लेके आए हैं और आप ऐसे। तो मैं दावे से कहता हूँ आप पूरा स्पष्टीकरण दें कि किन किन अधिकारियों ने मिलकर कैसे कैसे आपने अच्छा, कौन कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मैं दावे से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन कौन अधिकारी है उनके इंगेस्ट भी होना चाहिए, और जिसने कराई मिलकर। आप देखिए जीएट पहले फर्जी काटी गई है, रजिस्ट्री की सेल दिखा रहे, ट्रांसफर पहले और लिख रहे हैं, और उसको कह रहे हैं रजिस्ट्री पहले बाद में करा रहे हैं, बताओ। और जीएट अब दिखा मैंने आपको टोटल इसमें दिखाया, आपको रजिस्ट्री दिखाई है। जीएट रजिस्ट्री के अंदर जो आरटीजीएस नंबर है, आरटीजीएस डलती है ना, आप फर्जी आरटीजीएस नंबर डालकर रजिस्ट्री कराइए। जब शोर मच गया उसके बाद इसने आरटीजीएस प्रूफ है, तो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको कापी देता हूँ। आपको ऐसी कोई लगता है आप जाके ये लो कापी ले लो, आप जाके पूछ लो भी क्या हुआ, कौन सी ये तेरी आरटीजीएस है, क्या फर्जी काम किया है ना। विधायक जी उनसे पूछा गया था, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि आप पर आरोप है आपने गलत तरीके से ये दुकान नाम कराई गई है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर उन्होंने गलत किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिल्कुल उनके, मैं दावे से कह रहा हूँ इसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी हो रही है, विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, बहुत जल्दी उस पर जा रही है। और इसके लिए अभी इन्होंने कैंसिल करी है नगर परिषद ने, और इसके साथ साथ इस पर पूरे जिन जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया उनके अगेंस्ट भी पर्चा दर्ज होगा, और जिसने मिलकर करवाया उनके अगेंस्ट भी पर्चा दर्ज होगा। मैं दावे से कहता हूँ, मैं इसको देखूंगा। बताइए सुधा साहब, आजकल क्योंकि शहर में भी खींचातानी काफी कई दिनों नई कमेटी भी बन चुकी है, तो ये खींचातानी शहर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी आपके सामने कौन एमसी रहा, मेरी वाइफ भी रही। विपक्ष ने किस प्रकार का विपक्ष आया, विपक्ष भी होता है, 5-4 एमसी हमारे विपक्ष होते हैं, किस प्रकार के अपने टेबल पे बातचीत रखते थे। नरेंद्र शर्मा इसी के साथ 25 साल रहा है, अपना विकी मेहता इसके साथ रहा है, संदीप टेका से रहा है, सारे विपक्षी होते थे, वो आते थे, बैठते थे, अपनी बात को रखते थे, जोर तोर अपना रखना चाहिए, विपक्ष को रखना चाहिए, रखते थे, लेकिन संयम होना चाहिए। इसमें संयम नहीं रहा था, ये संयम खो बैठा बेचारा, गलती अपनी माननी चाहिए कि मैं संयम खो बैठा। ऐसा कभी हमने देखा नहीं इस तरह नगर परिषद। आप बता दिए मेरे टाइम पे 25 साल 20 साल में ऐसा कभी हुआ? आप बताओ, आप सभी यहाँ से, आप भी यहाँ के आदमी हो, कभी मेरे 20-25 साल में ऐसा हुआ था? क्यों हुआ ऐसा? कि सिर्फ इसको दर्द क्या था कि मेरी दुकान मैंने गलत तरीके से कराई है, पहली मीटिंग में मेरी दुकान जो कैंसिल कर दी गई, और उसका इसने अगली मीटिंग में आगे गुस्सा था रहा, उसके अंदर भरा हुआ गुस्सा था कि मेरी दुकान कैंसिल कर दी, उसको लेकर इसने ये बात करी। और जब हमने इसकी फाइल देखी, इसमें बहुत से जीएट फर्जी काटी हुई है अधिकारियों ने, उसके बाद इसका आरटीजीएस नंबर, फिर रजिस्ट्री में आरटीजीएस नंबर गलत है। किस प्रकार से दुकान ट्रांसफर अभी हुई नहीं, नाम चढ़े नहीं, और रजिस्ट्री के लिए पहले लिख रहे हैं, एक दिन पहले रजिस्ट्री कराई जाए। कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी सबकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम, और बिल्कुल इसके जो भी कार्रवाई
जरूर कराएंगे उसको। तो अगली मीटिंग का कोई एजेंडा की मीटिंग तो करनी पड़ेगी। देखिए ये जो मैं देखिए मैं नगर परिषद के साथ मैंने बिल्कुल भी नहीं हूँ। नगर परिषद की अध्यक्षा अपनी माफी डांडा जी है, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो तब इसलिए आया हूँ कि मुख्यमंत्री जी के बता रहा था, मुख्यमंत्री जी को किसी ने मैंने बात करी ऊपर लेवल पे कि मुख्यमंत्री जी ने गलत बात कह दी है, गलत गाइड किया है। किसी ने गलत गाइड नहीं किया, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। कहीं दिखा दे कि मैं उस कमेटी के अंदर से साइन हो, माफी डांडा चेयरपर्सन के साइन हो, कैसे हुआ? कोई एजेंडा पढ़ाओ, मीटिंग तो तभी शुरू होती है ना। एजेंडा भी 2 लाइन का था कि 2 कैबिनेट के 2 हमारे वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर बनने थे। बताओ, बात क्लियर थी। एजेंडा शुरू, उससे पहले ही वो अपनी बात छोड़ने चले जाते बाहर। इससे अभी वो छोड़ने आए थे, बाहर जाने वाले थे, और पहले ही उसने बहस कर ली। माफी डांडा तो बाद में आई, उसके बाद ही आई। जब आई तो उसको एक देखो किस प्रकार का वातावरण ना, इतनी हमारी बहनों हमारी बेटियों के सामने, जिनको कहते हैं अभी हम बेटियों की इज्जत करते हैं, उनके सामने किस प्रकार की अभद्र व्यवहार किया। खुद माफी डांडा ने उनको कहा किस प्रकार की क्या अवस्था है। ये देखिए आपके सामने उसकी क्लिप है। हम किसी बात उन्हें तो उठ के जाकर बाजू ऐसे कर उठ के गया, आपके सामने पूरे देश ने देखा है उस पार्षद को के पति को मारने के लिए। तो ये बात करें, वो चले जाते आराम से। अरे हम लोग सामाजिक तौर पे, हमारा आपसी परिवार भी है। आज इस पार्टी में उस पार्टी में, अरे 25-30 साल तेरे साथ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार का हमने वातावरण देखा ही नहीं। सामाजिक वातावरण है, सारी उम्र हमने शिक्षित रह, इस प्रकार का व्यवहार नहीं देखा जिस प्रकार का एक विधायक ने ऐसा व्यवहार किया है। मैंने जीवन में देखा, मैं भी 10 साल आपके सामने विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा, कभी ऐसा वातावरण देखा नहीं हमने। कहीं ना कहीं इस मामले से क्या शहर की भी छवि कहीं ना कहीं, देखिए शहर की छवि खुद खराब कर रहा है कि किस प्रकार से। देखो नगर परिषद कहता है कि नम के ये भ्रष्टाचार, मैं कहता हूँ लोग, अरे ये कौन है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करना? विधायक। मैं परमात्मा ने बहुत कुछ दिया इसको, मैं कहता हूँ इसको पेट्रोल पंप क्या हीरो होंडा की एजेंसियाँ क्या दिया है, फिर ऐसा काम कर रहा है। मैं तो ऐसा सोच नहीं सकता भी ऐसा काम करेगा। कितना गलत काम किया। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, एक बैठा हुआ पोस्ट पे विधायक के नाते इतना गलत काम कर रहा है, तो आम जनता के लिए क्या कहेगा वो? जनता की क्या आवाज उठाएगा, बताइए मेरे को। मंत्री जी, आपने इनके खिलाफ एक मुकदमा भी किया हुआ है, शायद हो सकता है कि विधायकी पे भी खतरा हो सकता है, उसका केस की प्रतिक्रिया। देखिए मैंने इसने जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो इसने मेरे अगेंस्ट भी रिट पाई थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी आज सामाजिक तौर पे कि अरोड़ा जी इस प्रकार की नाटक, तो फिर रिट डाली, तो केस चल रहा है, तो मैंने भी रिट डाली। अब मैंने ऐसी रिट डाली, उसको घबराया हुआ है। ये दुकान की रिट भी है। हाई कोर्ट के अंदर जो बात करे ना, कोई इधर उधर की बात करता है, सबसे पहले हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट में डाला हुआ है, आपको कॉपी दे दूंगा, कि इसने गलत तरीके से मुसल कमेटी की दुकान को किया। सेकंड, एक और भी बहुत बड़ा इसने करा है, बहुत तगड़ा, पर मैं बताना चाहता ही ये कहाँ पर जाएगा, मैं अभी इसके ऊपर हाथ नहीं लगा रहा। जिस दिन आप कहोगे उस दिन हाथ लगा दूंगा। वो हाई कोर्ट को मैंने दिया हुआ है, जिस दिन आप कहोगे आपके सामने दे दूंगा। लेकिन ये मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि हाउस की बिल्कुल मीटिंग शुरू नहीं थी। मीटिंग से पहले इसने झगड़ा शुरू कर दिया। मैं आपके सामने ये बिल्कुल प्रूफ है। तो ये बात जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, बिल्कुल सोना, बिल्कुल सही बात कही है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सुंदर जी, लंबे समय से बैठक नहीं हो रही, तो इससे क्या शहर के विकास कार्य में कोई फर्क? देखिए लंबे समय से बैठक हमने रखी थी, लेकिन अभी 21 जून का हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आया हुआ है। 1,01,000 जो हम लोग देखिए संख्या हम इसमें कर रहे हैं, बहुत बड़ा हम सौभाग्य है। हम 1,01,000 की बजाय पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, उससे भी ज़्यादा 1.5 लाख के बाद पहुँच जाएंगे। लेकिन 1,01,000 का हमारा टारगेट है। और कल हम मैराथन भी हो रही है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसके लिए, तो ये सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है। मैराथन में मैंने प्राइज़ रखे हुए हैं, तो ये शहर के लिए मैराथन होना, इससे योग का 1 लाख का होना बहुत अच्छी बात है। स्वच्छता की दृष्टि से पूरे शहर को साफ किया जा रहा है, तो बहुत चीज़ जरूरी। तो उसको लेके जब सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी व्यवस्था में है, हम लोग भी है, तो उसको देखते हुए उन्होंने मैंने बात की थी चेयरपर्सन से कि आप शहर का काम डेवलपमेंट ना रुके, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है वो तुरंत इसके बाद आप मीटिंग रखेंगे। वो जो कार्य है वो हमारी दक्षा के अंदर आता है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, शहर में मेरे पास कोई लोग आते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है 21 के बाद वो मीटिंग रखेंगे। मीटिंग में फिर झगड़ा वही रहेगा कि पार्षद प्रतिनिधि ना आए? नहीं, देखिए पार्षद प्रतिनिधि बिल्कुल राइट बात है, नहीं आना चाहिए। और अगली मीटिंग में जब मैं कहूँ अगली मीटिंग में नहीं आए, पार्षद पति नहीं आएंगे। लेकिन एक बात कहूँगा, अगर पार्षद पति ऑन, मैं कहूँगा म्युनिसिपल एक्ट के तहत कोई जो एक्ट है उसके तहत आने के उनको परमिशन देती है मैडम, नगर परिषद देती है, तो आएंगे। अगर परमिशन नहीं देगी, उसकी पावर है। ऐसा एक्ट है कुछ? हाँ, ऐसा चेयरमैन रह चुके हैं। हाँ, ऐसा है, नगर परिषद की पावर है। मैं एज ए चेयरपर्सन करूँ, वो पूरा एक्ट है, उसकी कॉपी भी है,
वो मैं दे दूंगा। वो काफ़ी भी है, उसमें मैडम बुला सकती है, किसको बुलाना चाहे, RW को बुला सकती है, शहर की अच्छी जैसे संस्थाएं हैं उनको बुला सकती है, कोई भी सजेशन लेने के लिए बुला सकती है। आपको बुला सकती है, मीडिया के अधिकारी को बुला सकती है, अच्छे मीडिया आप भी उन्हें सलाह कर देते हो, किसी को बुला सकती है, वो उसके तहत एक्ट है। बैठक में मीडिया पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया जाएगा जैसे पहले? नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, नगर परिषद को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, नगर परिषद की चेयरमैन चलाने वाली है। मैं तो एक, आपने मेरे से पूछा, मेरा एक्सपीरियंस पूछा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात की है कि ये है नगर परिषद आएगी, कोई मीडिया को मेरे हिसाब से मीडिया नहीं बंद होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करूँगा, मीडिया नहीं, आज अपने हमने रात रखी है, किसी प्रकार का मीडिया बंदेगा, ओपन होगा, कोई बात नहीं, आइए। उस दिन भी अगर मीडिया ना होता तो खुलासा होता ही सारी बात। है? अगर उस दिन भी मीडिया हाँ, उस दिन मीडिया ना होता तो शायद खुलासा ना होता, किस प्रकार से बाद में ऊपर करी, उठ के मारने गया, तो शायद पूरे देश ने देखा है, मैंने कहने देखा, आप देखिए, आप क्या है उसमें।